नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा धतूरा के बारे में। धतूरा एक उपविष है जो जीवनदायिनी शक्ति रखता है। धूम्रपान चिकित्सा का मूल। धतूरा को अन्य भाषा में मदन, उन्मत्त, शिवप्रिय, महामोही, कृष्ण धतूरा, खरदूषण, शिवशेखर, शविश, कनक धतूरा, सादा धतूरा, धोत्रा, काला धतूरी, जंजेल, पामिल, ततूर, दतूरम आदि नामों से जाना जाता है। यह एक छूप जाति की वनस्पति है। इसके पत्ते बड़े डंठल युक्त, नोकदार, अंडाकृत होते हैं। इसके फूल घंटे के आकार के होते हैं। फूल का रंग बीच में सफ़ेद होता है। इनमें 5 पंखुड़ी होती हैं। इसके फल गोल, कांटेदार और भीतर बहुत बीजों वाला होता है। इसके वनस्पति के सूखे पत्ते और बीज औषधि प्रयोग में काम आते हैं। इसके बीज कालेपन लिए भूरे रंग के, चपटे, खुरदरे और कड़वे होते हैं। इनमें कोई सुगंध नहीं होती, मगर कूटने पर एक प्रकार की उग्र गंध आती है। पहले दमा इन्हेलर का आविष्कार श्री महर्षि सुश्रुत जी ने ही किया। यज्ञ में आहुतियां डालते वक्त उठने वाली कपूर, लौंग, धतूर के धूम्रपान से जब पास बैठे दमा रोगी को राहत मिली तो उन्होंने सूक्ष्म धुनी यानी चिलम बनवाई, जिससे रोगी को सीधे धूम्रपान करवाया जा सके। उन्मत्त धतूरा नामक औषधि के गुणों से परिचित महर्षि सुश्रुत जी जानते थे कि श्वास रोगों को नियंत्रण और पूर्ण उपचार की शक्ति है, परंतु एकाएक आए दमा अटैक को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि औषध पान के बाद रोग शांति में समय लगता है। अस्थमा के रोगियों के लिए धतूरे का प्रयोग रामबाण है। इसके लिए बराबर मात्रा में धतूरे की पत्तियों व फल को सुखाकर कूट लें। फिर उस मिश्रण को मिट्टी की हंडियां में भरकर कपड़े से हंडियां के मुंह को बंद कर ऊपर से मिट्टी लगाएं। उपले, कोयले या लकड़ी के अंगारे पर इस पात्र को रखें। जब पत्तियां और फल जलकर भस्म बन जाए तो उसे उतार कर रख लें। फिर इसकी आधा ग्राम तक की मात्रा को सुबह शाम शहद के साथ नियमित रूप से चटाएं। इससे अस्थमा व कफ रोगों में लाभ मिलेगा। जिनको अस्थमा का दौरा पड़ा हो उस समय पर छाया में सुखाए धतूरे के पत्तों को चिलम में तंबाकू की तरह में से भरकर पिएं। इससे अस्थमा के रोगियों को तुरंत राहत मिलेगी। आज भी दमा रोग का समूल उपचार करने के लिए महान वैद्य उन्मत्त धूम का पान करवाते हैं, जिससे दमा अटैक शीघ्र शांत होता है। औषधि सीधी श्वसन तंत्र की सफाई करती है। पेट में जाने की अपेक्षा शीघ्र कार्य करती है। फेफड़ों में जाकर सूजन में धतूरा के पिसे हरे पत्तों में शिलाजीत मिश्रित कर लेप करने से अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, फुफ्फुस के पर्दे की सूजन, संधियों की सूजन, हड्डियों की सूजन में शीघ्र लाभ होता है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में सूजन में चमत्कारिक लाभ होता है। धतूरा नपुंसकता का काल है। पाताल यंत्र से के माध्यम से यदि धतूरे के बीजों का तेल निकाला जाए तो यह शीर्ष हुई मांसपेशियां तथा नसों को नया जीवन देता है तथा नपुंसकता का नाश करता है। जोड़ों के दर्द में भी यह तेल महागुणकारी है। धतूरा सूजन कम करने, छाती तथा श्वसन संस्थान के विकार तथा कृमिनाशक के तौर पर और जूं लीखों को नष्ट करने हेतु किया जाता है। धतूरे की ज्यादा मात्रा नशीली और जहरीली होने से जानलेवा होती है। इसका वातवर्धन गुण अधिक मात्रा में सेवन करने से उन्माद आदि के रोग प्रकट होता है। यह स्वयं एक उग्र उपविष होते हुए भी पागल कुत्ते, सियार आदि के विष को नष्ट करने की क्षमता रखता है, अतः इसे विषनाशक कहा जाता है। धतूरे की पत्तियों का रस स्नायु दर्द, बात रोगों, जोड़ों के दर्द में निवारक के तौर पर और सूजन कम करने हेतु तथा अतलियों के व्रणों में उपयोगी है। पत्तियां ट्रोपेन अल्कोलाइड प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाई जाती हैं।
पत्तियों की बीड़ी बनाकर या सिगरेट में भरकर पीने से दमा व अस्थमा रोगियों को आराम मिलता है। एट्रोपिन का मुख्य उपयोग आंखों के विकार तथा लकवा में होता है। यह लिम्फेटिक इन्फेक्शन है या कार्सिनोमा में भी अद्भुत असर दिखाता है और किसी भी प्रकार के फोड़े, गांठ को पिघलाकर अशुद्धियों को शरीर से बाहर फेंकने को प्रेरित करता है। यह व्रणों को ठीक करने वाला होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।